ओके, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 26 मार्च। चलिए अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा प्रश्न है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। उन सभी को देखने का प्रयास करेंगे। और बताओ, होली कैसे बिताए? बढ़िया बिता ना। देखो, जब भी कोई त्योहार आ जाए उसको फुल एंजॉय करो, बट उसके बाद का समय पूरी मेहनत लगा दो। आपके हाथ में क्या है? हम सभी के हाथ में क्या है? अपने सभी के हाथ में केवल कर्म है। कर्म करते चलो, फल की इच्छा कर रहे हो करो, लेकिन फल क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो सभी ऊपर वालों के हाथ में है। तो अभी तो एंजॉय खत्म हो गया, अब पूरी तरह ईमानदारी से पढ़ाई पे लग जाओ। मैं तो अपना लगातार कर्म कर रहा हूँ और आप भी करते रहो, विश्वास करो, इससे ऊपर कुछ नहीं आने वाला है। मैं लगातार एनालिसिस करता हूँ क्वेश्चन पेपर का, समझ गए? चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न बीबीसी से लिया हुआ है। भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहां पे प्रारंभ किया गया? ये जो इसको स्थापना किया गया था, इसको कहां पे किया गया? और ये बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री क्या है, इसको क्यों शुरुआत किया गया, इन सबको देखेंगे। तो भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहां पे प्रारंभ किया गया? जम्मू कश्मीर में। ये बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री क्या है? जैसा कि नाम समझ में आ रहा है, बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री। गीगा का मतलब यहाँ पे क्षमता से है, फैक्ट्री मतलब कारखाना हो। तो यह एक बड़ी उत्पादन सुविधा है जो कि बैटरी का उत्पादन करेगा, जो कि लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन करेगा। अब इस बैटरी का जरूरत क्यों पड़ा, इसको उत्पादन क्यों किया जाएगा, इसके बारे में आगे बात करते हैं। इसकी जो क्षमता है शुरुआत में तो 7 गीगावाट पर आवर रहेगा। सॉरी, GWH मतलब गीगावाट आवर होता है। क्षमता इसको मापते हैं, ऐसे एम्पियर आवर होता है क्षमता को मापने के लिए, बैटरी का क्षमता नापने के लिए। और ये बाद में इसको 20 गीगावाट आवर कर दिया जाएगा। इसको क्यों शुरुआत किया गया? तो आपको पता होगा हमारे भारत का लक्ष्य क्या है, जीरो कार्बन उत्सर्जन करना 2070 तक, जिसका लक्ष्य है कि जो कार्बन इमिशन है उसको जीरो कर देना। तो कार्बन इमिशन जीरो कब होगा? जब पेट्रोल डीजल का यूज कम से कम किया जाएगा। तो पेट्रोल डीजल का रिप्लेस कैसे कर रहे हैं? तो इनकी जगह हम इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रिक वाहन उपयोग करेंगे तो इसमें हमको बैटरी चाहिए, लिथियम आयन की बैटरी। तो इसी बैटरी को उत्पादन करने के लिए इसको स्थापना किया गया है। और इससे क्या लाभ होगा? एक तो बैटरी स्टोरेज आत्मनिर्भरता है वो दूसरे देशों से कम होगी और आत्मनिर्भरता हमारे देश की बढ़ेगी। दूसरी, नवीकरणीय ऊर्जा बढ़ेगा, रोजगार सृजन होगा और भारत की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगा। और आपके हाल ही मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि पर्यटन बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर में कौन सा राज्य जमीन खरीदा? तो महाराष्ट्र राज्य के द्वारा खरीदा गया, महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जी के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने एप्स एंड पोर्टल से लिया हुआ है। हाल ही में भाषा नेट पोर्टल किसने लॉन्च किया? ये जो भाषा नेट पोर्टल है किसके द्वारा लॉन्च किया गया और ये क्या है? जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, भाषा नेट, इंटरनेट मतलब ये जाहिर सी बात है कि नेट से संबंधित होगा। इसका जो मंत्रालय होगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा शुरुआत किया गया? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय। तो नाम से समझ में आ रहा है कि भाषा नेट। तो यह क्या है? यह पोर्टल विभिन्न भारतीय भाषाओं में डिजिटल सामग्री और सेवाओं तक पहुंचना है। इसका मतलब होता है, देखो जैसे अभी अगर आप इंटरनेट चलाते हो उसमें कुछ विशेष भाषा में ही आपको कंटेंट मिलेगा। तो इसका उद्देश्य है कि वो कंटेंट, वो जो डिजिटल सामग्री है और जो सेवा है उसमें विभिन्न भारतीय भाषाओं, जितनी भी लगभग भारतीय भाषाओं, उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मतलब भाषा बैरियर ना बने, भाषा आपको रोक ना सके डिजिटल सामग्री देखने से। क्यों उसको शुरुआत किया गया? क्योंकि आपको पता है भारत एक बहुभाषी देश है, यहाँ पे बहुत सारे भाषा चलते हैं। अधिकांश भारतीय अपनी मातृभाषा में डिजिटल सामग्री एवं सेवाओं तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए जितनी भी भारतीय मातृभाषा है उनकी भाषा में डिजिटल सामग्री उपलब्ध करा सके, इसलिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसकी जिम्मेदारी इस मंत्रालय के अंतर्गत है, बट इसकी जिम्मेदारी नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया को दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है डिजिटल समावेशीकरण में, मतलब डिजिटल में समान स्थान मिल सके, उसके साथ साथ भारतीय भाषाओं में डिजिटल पहुंच करना, भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करना। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बीबीसी से लिया हुआ है। बांधों एवं नगरों में पानी की वास्तविक जानकारी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? बांधों में कब पानी आ रहा है, कहां तक पानी पहुंच गया है, कहां तक पानी नहीं पहुंचा है, इन सबको वास्तविक समय में जानकारी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? रियल टाइम मॉनिटरिंग, मतलब वास्तविक समय में आपको मॉनिटरिंग करेगा। कहां पे लॉन्च किया गया? ये राजस्थान में, और ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। यह क्या है? तो यह क्या करेगा, जो बांध और नहर है वहां पे वास्तविक समय में पानी की जानकारी बताएगा कि पानी की स्थिति क्या है। इसको क्यों किया गया है? क्योंकि आपको पता है कि मानसून आने वाला है।
मानसूनी सत्र जहां पे बाढ़ और सूखा से नियंत्रण स्थापित करने के लिए, कि जाहिर सी बात है आपको पानी की वास्तविक समय में जानकारी हो पाएगा तो आप बाढ़ और सूखा को नियंत्रण कर सकते हैं। अगर बात करें राजस्थान के मुख्यमंत्री की, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी हैं। नेक्स्ट टॉपिक दिवस से, प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, इस बार का थीम क्या है? तो प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2012 में हुआ था। 21 मार्च को एक दिवस और भी मनाया जाता है, नस्ली भेदभाव उन्मूलन दिवस। नस्ली भेदभाव क्या होता है कि नस्ल से संबंधित भेदभाव करे, जैसे काला गोरा, ऐसे ही बहुत सारी चीज। इस बार का थीम क्या है? वन और नवाचार। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र से लिया हुआ है। हाल ही में यूएसए में पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी को कब से प्रतिबंध लगा दिया गया? यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा अभी हाल ही में घोषणा किया गया कि 2035 तक यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कार, जो पेट्रोल से चलने वाली कार है, उसके पर पूरी तरह बिक्री पर रोक लगा दिया जाएगा। इसकी जगह कौन सी गाड़ी यूज किया जाएगा? इलेक्ट्रिक वाहन। इसका कारण क्या है? इसका कारण कुछ प्रमुख है, जैसे जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, इन सबको रोकने के लिए। आपको पता है जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम करने, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का 2050 तक लक्ष्य है कि 80% तक ग्रीन हाउस गैस को कम करना। ऐसे वायु प्रदूषण से आपको पता है कि जिससे स्वास्थ्य समस्याएं लगातार बढ़ती जाती हैं। इन सबको कम करने के लिए इसको रोक लगाया जाएगा और इलेक्ट्रिक वाहन को यूज किया जाएगा। इससे और क्या लाभ होगा? एक तो इलेक्ट्रिक वाहन जो उद्योग है, इंडस्ट्री है, उसको बढ़ावा मिलेगा और रोजगार सृजन होगा। और अगर बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत का जो शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य है वो 2070 तक है। और इसरो ने 2035 तक अंतरिक्ष में खुद का एक स्टेशन बनाने का भी लक्ष्य रखा है, कि अंतरिक्ष में एक खुद का स्टेशन हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राजधानी की बात करें तो वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति जो बाइडेन। और यहाँ पे एक राष्ट्रपति में एक शर्त है कि राष्ट्रपति केवल 2 बार ही बन सकते हैं, बट एक राष्ट्रपति ऐसे हैं जो 3 बार बन चुके हैं, वो है रूजवेल्ट। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने कृषि से लिया हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसे पीएसएफ के तहत लाया गया? पीएसएफ क्या होता है? पीएसएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। प्राइस स्टेबलाइजेशन, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, स्टेबलाइजेशन, स्टेबल करना, स्थिरीकरण करना। इसका मतलब मूल्य को स्थिर रखना, मतलब मूल्य बहुत ज्यादा वैरी ना करे, बहुत ज्यादा कम ज्यादा ना हो। तो इसके तहत किसको लाया गया? गेहूं और चावल को। अब समझते पहले ये क्या है और इसे क्यों शुरुआत किया गया, इसको कैसे किया जाएगा। जैसे देखो, आपको पता है यह क्या है? यह एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादों में उतार चढ़ाव को कम करना और उचित मूल्य सुनिश्चित करना। जैसे अगर आपको मार्केट में कोई प्रोडक्ट कम हो जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है और वहां पे कीमत बढ़ जाती है, और अगर प्रोडक्ट ही ज्यादा हो जाए तो उसकी दाम कम हो जाता है। इसकी शुरुआत को मतलब इसकी मूल्य को सुनिश्चित करने के लिए 1994 में शुरुआत किया गया और 2014-15 में इसमें 500 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किया गया, जिसका उद्देश्य था कि उचित मूल्य सुनिश्चित करना। कैसे किया जाएगा? जैसे मान लेते हैं कि किसान के द्वारा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बेच दिया गया, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट उत्पादन कर दिया जाए तो मार्केट में इसकी कीमत कम हो जाती है। उस समय सरकार क्या करेगा? मार्केट में हस्तक्षेप करके उसको खरीद लेगा। उसके बाद जब कीमत अधिक होगी तो सरकार उसको बेच देगा। तो यहाँ पे क्या होगा? उचित मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा। इसको क्यों शुरुआत किया गया? यह एक महत्वपूर्ण खाद्य फसलें हैं। गेहूं और चावल की अगर बात करें कि गेहूं चावल को इसमें क्यों डाला गया, क्योंकि गेहूं और चावल एक महत्वपूर्ण खाद्य फसलें हैं। यह किसानों और उपभोक्ताओं, जो कंज्यूमर है, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसको बराबर रखने के लिए। इसके पहले इसमें और भी हैं, जैसे टमाटर, आलू, प्याज। और जब भारत सरकार इसको बेचेगा तो उसका ब्रांड क्या होगा? उसका ब्रांड होगा भारत ब्रांड से। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पुरस्कार से लिया हुआ है। हाल ही में एविएशन वीक लॉरेट्स पुरस्कार किसे मिला, और यह पुरस्कार जो है, यह पुरस्कार क्या है, इस पुरस्कार को क्यों दिया गया? तो एविएशन वीक लॉरेट्स पुरस्कार किसे दिया गया? इसरो को। यह पुरस्कार क्या है? यह पुरस्कार वैमानिकी और अंतरिक्ष उद्योग में, जैसे अंतरिक्ष उद्योग में असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। तो अभी हाल ही में इसरो के द्वारा कौन सी उपलब्धि किया गया? तो आपको पता है कि इसरो का जो चंद्रयान 3 मिशन है वो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पूरे विश्व का प्रथम ऐसा देश है। तो जाहिर सी बात है यह असाधारण काम है, इसलिए इसको यह पुरस्कार दिया गया। और अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले चंद्रयान 3 के लिए एक पुरस्कार और भी दिया गया था। उस पुरस्कार का नाम क्या है? लिफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार। यह पुरस्कार आइसलैंड का है। किसको दिया गया था? इसरो को। किसके लिए दिया गया था? चंद्रयान 3 मिशन के लिए दिया गया था। समझ गए? अगर इसरो के परिप्रेक्ष्य में और बात करें कि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? एस सोमनाथ जी।
एस सोमनाथ का भी एक बुक बहुत ज्यादा चर्चित में था, शेर जिसने चांदनी पी ली। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली किस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।